हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन कैसे काम करता है। मतलब आर स्टूडियो में अगर हमें कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो वो कैसे काम करेगा। कोई भी अगर कोड कर रहे हो आप, फंक्शन से रिलेटेड कि एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो और उसके अंदर हमको कोडिंग करना है, या फिर फॉर एग्जांपल एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जैसे x प्लस वाई यानी 2 + 3 5 आना चाहिए, तो वो हम एक फंक्शन के अंदर कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं ना। 2 + 3 5 हम नॉर्मली लिख के भी कर सकते हैं, जैसे हम एक एक वेरिएबल लेकर के और उसके अंदर 2 और 3 को ऐड करके और उसके अंदर भी हम उसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं 5। फंक्शन ही क्यों यूज करें उसको प्रिंट करने के लिए। फंक्शन तब यूज करते हैं जब आपका अगर प्रोग्राम का कोड मान लो 1000-2000 कोडिंग लाइंस का है और उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या फिर एक पर्टिकुलर काम को आप बार बार रिपीट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि एक सिंपल फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन को। सपोज हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ले लिए ऐड और मान लो ये मेरा वेरिएबल नेम है। ठीक है, उसके अंदर हम लिखेंगे ऐसे। ऐड नंबर वेरिएबल नेम है, उसके बाद लिखेंगे हम फंक्शन एंड देन सपोज एक्स और वाई है। ठीक है, उसके बाद हम ब्रेसेस को ओपन कर लेंगे और नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कोई रिजल्ट चाहिए, तो सपोज मान लो लिख लिए RES एक वेरिएबल जिसमें x प्लस वाई का वैल्यू स्टोर्ड है। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, वो रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे फंक्शन में रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न और उसके अंदर क्या रिटर्न कराना है, RES वेरिएबल को हमें रिटर्न कराना है। करेक्ट। हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं। अब हम ये फंक्शन को डिफाइन कर दिए। अब इस फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे कि ये फंक्शन में अगर हम x और y जो मेरा दो वेरिएबल है उसमें हम कैसे वैल्यूज दे कि मेरा आउटपुट सपोज 2 + 3 है तो 5 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करें, फंक्शन कॉल करने के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं RES सपोज 1 एक अलग वेरिएबल ले लिए और उसमें हम डाल दिए ऐड अंडरस्कोर नंबर और सपोज x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद हम प्रिंट कराएंगे डायरेक्ट प्रिंट RES 1। ठीक है, अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो मेरा आउटपुट आप देखोगे आंसर आ गया 5। यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्टिकुलर पार्ट में डिफाइन कर लिए कि एक फंक्शन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम एक वेरिएबल ले लिए और उसके अंदर फंक्शन x, y, मतलब ये जो दो है वो मेरा आर्ग्यूमेंट्स है, उसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी वैल्यू पास करा सकते हैं। सपोज यहाँ हम वैल्यू पास कराए, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3। ठीक है, तो ये फंक्शन डिफाइन किए और इसका आउटपुट लाने के लिए हम फंक्शन को कॉल किए। ये होता है फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, दैट मीन्स आप फंक्शन का नाम और उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू डाल दो एंड देन यू कैन डायरेक्टली कॉल इट। ये हो गया फंक्शन को डिफाइन करना और फंक्शन को कॉल करना। अब जैसे कि हम बताए कि ये एक्स और वाई आर्ग्यूमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो आप कैसे एक फंक्शन को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं, डिफाइन करते हैं विथ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज मान लो एक रैंडम वेरिएबल ले लिए g और g के अंदर में हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, फंक्शन एंड सपोज मान लो उसका हो गया यूजर। ठीक है, एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और उसके बाद हमको एक मैसेज डालना है कि हाँ हेलो और उसके बाद फिर यूजर का नाम आना चाहिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो है यहाँ पे क्या है, यूजर इनपुट देगा। मतलब अगर हम एक यूजर है तो हम यहाँ पे इनपुट देंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे मैसेज इक्वल टू पेस्ट फंक्शन का यूज करेंगे हम। पेस्ट फंक्शन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी हम दे देंगे उसको। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो
फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। सो यहाँ पे हेलो और उसके बाद हम डाल दिए नेम। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रिटर्न डाल देते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। सो रिटर्न क्या कर रहे हैं हमको, मैसेज। ठीक है, अब ये रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। अब हम एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम एंटर प्रेस करने के बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उस जो फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, सो सपोज ठीक है, तो इसको हम कॉल किए, तो ये पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक फंक्शन को डिफाइन किया जिसके अंदर एक नेम है उसका यूजर। ठीक है, सो ये यूजर डिफाइंड है, ये जो भी इनपुट आएगा यहाँ पे यूजर देगा। सो मैसेज वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, पेस्ट हेलो कॉमा नेम। जैसे कि आपका नाम अगर शिव है, सो हेलो और उसके बाद शिव आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, इस तरीके से वो काम करेगा। सो ये बोलते हैं हम कैसे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट डिफाइन करते हैं फंक्शन में। ठीक है, तो यही छोटा सा वीडियो था आज के लिए कि कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और कैसे उस फंक्शन को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देते हैं, या फिर कैसे फंक्शन को हम रिटर्न कराते हैं इन आर स्टूडियो आर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और फिर वापस आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और देखते हैं कि आर स्टूडियो में और क्या क्या तूफानी कर सकते हैं। Thank you so much guys for watching. Please do like, comment, share and subscribe.